प्रेज़ द लॉर्ड। वेलकम न्यू बिगनिंग चर्च। पहला मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों हाउ टू अंडरस्टैंड द बाइबल, कि आप समझ सकते हो कि बाइबल किस तरह से समझी जा सकती है। कई बार हम बाइबल में बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें देखते हैं ना कि जिसके ज़रिए हमारी ज़िंदगी परिवर्तन हो जाती है यीशु मसीह के नाम में। पर कुछ घटना ऐसी बाइबल में होती है जो मतलब ऐसा इंसिडेंट होता है जो मतलब परमेश्वर को बहुत ही ज़्यादा उजागर करता है, प्रकट करता है। पर मेरा विश्वास है कि दोस्तों कि आज जो आपके सामने सरमन होगा, बहुत सारे लोगों के जो मन में ना जो गलत नेगेटिविटी बैठी है वो आज ख़त्म होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं वैसे ही जहाँ पर आ रहे थे मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दी जाए, पर मैंने देखा कि एक लोग है मतलब क्या दिखा दी जाए जो मतलब अनुग्रह के मतलब क्यों इतना ज़्यादा विरोध में खड़ते हैं। जब बाइबल कहती है यीशु ने बोला कि जा आज के बाद पाप मत करना, बहुत सारे लोगों ने इनको गलत तरीके से एक्सेप्ट किया। वो बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने पाप का लाइसेंस दे दिया कि तू गुनाह कर। नहीं मेरे दोस्त, आपको समझना पड़ेगा कि वो जीसस ने कौन सा मतलब ये लाइसेंस अप्लाई किया था। पर आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। इससे पहला मैं आपको कुछ बाइबल के इतिहास बताऊँ। आज आपके सामने एक अनुग्रह की टीचिंग आने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए गॉड ब्लेस यू चर्च, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ समझाने वाला हूँ जिस तरह से लिखा गया। कहता यूहन्ना 8:6 में लिखा, कहता अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के पास एक ऐसी औरत को लेकर आया गया तो वो बोलने लगे, प्रभु ये जो लड़की है ना ये व्यभिचार करती पकड़ी गई है, अडल्ट्री में पकड़ी गई है। तो हमारी मूसा की व्यवस्था में ये चीज़ लिखी गई है कि इस लड़कियों को मतलब पथराव करके मार देना चाहिए। पता है क्यों? बाइबल कहती है कि अगर पुराने समय में कोई भी यहोवा के खिलाफ है ना मतलब गुनाह करता तो बाइबल कहती है उसको पत्थर से ही मार दिया जाता था। जैसे गोलियत को पत्थर के साथ क्यों मारा था? क्योंकि उसने यहोवा के खिलाफ बोला था, इसलिए पत्थर के साथ मार दिया गया था। इसी तरीके से उन लोगों ने बाइबल कहती है ना यीशु मसीह के ऊपर दंड लाना चाहते थे रोम की वजह से। उस वक्त जो मतलब गवर्नमेंट थी मतलब हेरोदेस की थी, पेंतुस पिलातुस की थी, वो चाहते थे ये यीशु मसीह को गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ वर्ड बोल दे जिसके जरिए ये फंस जाए। पर बाइबल कहती है कि यीशु मसीह बुद्धि, ज्ञान और अथॉरिटी के साथ प्रचार करता था यीशु मसीह के नाम में। पर आज जो आपको मैं समझाने वाला हूँ क्यों उन लोगों ने मतलब ये चीज़ लिखी गई थी। जिस तरह से आप बहुत बार पढ़ते हो कि पास्टर जी हमें समझाया जाए, डीपली समझाया जाए क्यों मतलब यीशु मसीह को ऐसा करना जाए। मेरे दोस्तों पहले मैं चीज़ समझा दूँ ना, तो इस स्टोरी में व्यभिचारी इस तरीके का कोई नाटक है, ना ही कह सकते हैं कि मतलब कोई मतलब यीशु मसीह को ऐसा पर प्रकट करने का था। पर मेन टारगेट पता क्या था? उन लोगों ने यीशु मसीह को फंसाना था, परखना था। जब आप ध्यान से पढ़ते हैं यूहन्ना 8:6 में लिखा, कहता उसने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उन पर कोई दोष लगा सके। कहता कोई बात पाए, कहता परंतु यीशु झुककर उंगली पे भूमि पर लिखने लग गया। बाइबल कहती है जहाँ पर लिखा गया ना परखने के लिए। अब मज़े की बात क्या, बाइबल कहती है यीशु मसीह को परखने के लिए लेकर आया गया। बाइबल कहती है जब कोई औरत जाए ना मतलब कोई भी ऐसा इंसान होगा जो मतलब गुनाह करता पकड़ा गया, बाइबल कहती है दोनों को पत्थर मार के मार देना चाहिए था। पर जहाँ पर तो कोई ह्यूमन है नहीं, कोई कह सकते ऐसा आदमी नहीं था, यहाँ पर एक औरत ही थी। बाइबल कहती है लिखा है ना यहाँ पर कहता वो कहता उन्हें उसके परखने के लिए ये यीशु मसीह को लोग परख रहे थे। वो बोलने लगे चलो ठीक है हम ऐसी अडल्ट्री के मतलब कि एक लेडी को लेकर जाते। अगर इसने बोल दिया कि ठीक है कि मूसा की व्यवस्था में ये चीज़ लिखी कि इसको मार दिया जाए, पर बाइबल कहती है उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए थी पहला। पर यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारे से पहले जिसने कभी पाप नहीं किया सबसे पहला वही इस बेटी के ऊपर पत्थर मारे। क्या आप जानते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो उसको पत्थर मतलब मार सकते थे पर नहीं मार सकते थे। बट एक ऐसा इंसान था जिसने कोई गुनाह नहीं किया था। हर एक इंसान ने गुनाह किया पर एक ऐसा इंसान था जिसने कोई गुनाह नहीं किया, वो पत्थर उसको मार सकता था पर उसने नहीं मारा। उसका नाम यीशु मसीह था। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ना ऐसे बाइबल कहती जो कर वो है ना ऐसे लिखने लग गया। पर अब आपको पता है कि उसने क्या लिखा था? जब बाइबल कहती कि परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी थी, पहली बार मूसा ने व्यवस्था दी थी, उन्होंने लिखा था कि तुम अपने पुराने देवी देवता की पूजा मत करना। बाइबल कहती उसने पहली बार यही गलती कर ली उन लोगों ने कि मूर्ति पूजा की गलती कर ली, इसलिए मूसा ने ऊपर से मारा था। मतलब कि जो कानून था वो टूट चुका था। पहली बार बाइबल कहती जो कानून टूट चुका था, दूसरी बार फिर मूसा को बुलाया गया। बाइबल कहती जो दूसरा कानून था ना वो रखा गया था वाचा के संदूक के अंदर, और वाचा के संदूक के अंदर मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ना फोटो में, उसके ऊपर अनुग्रह का सिंहासन है। दोस्तों हम इस अनुग्रह की दुनिया में जी रहे, हम नीचे वाली दुनिया में नहीं जी रहे। इसलिए गलाती की पुस्तक पता क्या बोलती है कि मुझे आश्चर्य होता है, कहना तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया इतनी जल्दी झुक और ही प्रकार के सुसमाचार के झुकने लगे हो। जी मेरे दोस्तों की याद रखो कि बाइबल कहती है जो लोग व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते वो मसीह से लग और अनुग्रह से गिर गए। अनुग्रह का मतलब नीचे गिर गए। जैसे वो लोग गिर चुके थे, वो यीशु मसीह को पकड़ाना चाहते थे, वह मारना चाहते थे, ऐसा मतलब कि उसके अंदर कोई गलती नकारना चाहते थे, उन लोगों ने इस तरीके को भी इस्तेमाल कर लिया। यीशु मसीह ने क्यों बोला बेटे कि आज के बाद पाप ना करना? उसने पता कौन सा पाप किया था? क्या आप जानते हैं कि उसने कोई गुनाह गलत काम नहीं किया था? बाइबल कहती है उसने यीशु के खिलाफ झूठी गवाही दी थी, क्योंकि व्यवस्था में लिखा तो झूठी गवाही मत देना। अगर सचमुच जो मतलब अडल्ट्री में पकड़ी जाती वो आदमी कहाँ था? एक बात सोचने वाली बात है दोस्तों। इसलिए याद रखो कई बार आपके सामने ये चीज़ होती है कि कई बार
लोगों को प्रूव करना पड़ता है कि ये परमेश्वर ऐसा पुराने समय में कहते थे। जिस तरह से लेविया 20 की दासाहित्य में लिखा है, कहता फिर यदि कोई कहता पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो कहता जिसने किसी कहता दूसरे के स्त्री के साथ व्यभिचार किया जाए कहता तो वह व्यभिचारी और व्यभिचारणी कहता दोनों को निश्चय मार डाला जाए। पर बाइबल कहती है यीशु मसीह के पास सिर्फ एक स्त्री है ऐसी। इसलिए याद रखो कि दोस्तों कि लोगों ने बहुत सारे लोगों ने जो अनुग्रह को मिटाने की कोशिश की है। वो बोल रहे हैं कि मतलब कि मैं आपको समझा दूँ, बाइबल के बीच में अनुग्रह से अलावा, ग्रेस के अलावा और कोई प्रीच नहीं है। दोस्तों अगर आप मसीह के अनुग्रह के दिन नहीं होंगे, सारी ज़िंदगी फास्टिंग करते थक जाएंगे, सारी ज़िंदगी बस ऐसे ही काम करते थक जाएंगे, बाद में आपको प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं कबूल होगा। मैंने ऐसे लोग देखे जो अनुग्रह को इग्नोर कर देते हैं। बाद में जब ऐसा टाइम आता है, ऐसा वक्त आता है, वो पता क्या बोलते हैं कि पता नहीं मेरी प्रभु ने सुनी क्यों नहीं, क्योंकि आप लोगों ने दोस्तों की अनुग्रह की टीचिंग को इग्नोर किया। क्योंकि अनुग्रह का मतलब पता है क्या होता है? सच को जानना, सच के बीच में रहना। जिसने बोला सच मैं ही हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर आप आत्मा पाना चाहते हैं ना तो आप ओल्ड टेस्टमेंट के अधीन होकर आत्मा नहीं पा सकते। बाइबल कहती है कि जो आत्मा होता है ना, जो स्पिरिट होता है, वो सिर्फ तो सिर्फ बाइबल कहती है सुसमाचार सुनने वाले के ऊपर ही आता था, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। इसलिए याद रखो कि दोस्तों जो मैं अभी आपको समझाकर हटा हूँ, बाइबल कहती है उन लोगों ने बस टेस्ट करना था यीशु मसीह का। इसलिए बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री है बाइबल के बीच में पाई गई जो मैंने अभी समझा कर है। अगर आप और भी ज़्यादा अनुग्रह के बारे में जानना चाहते हो और भी हिस्ट्री जानना चाहते हो, मेरा विश्वास है आप इस टीचिंग को मत भूलना। आज के बाद कोई भी ऐसा जो जिनको बाइबल की नॉलेज ऐतिहासिक नहीं चीज़ बताऊंगी उसको यही जवाब देना जो अभी मैंने समझा। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग प्रकट कर देते, देखा बाइबल में लिखा गया था ये लड़की पाप करती पकड़ेगी, आज के बाद पाप ना करना। फिर नहीं मेरे दोस्तों, आपकी वजह से पाप नहीं फैल रहा। बाइबल कहती है कि आदम की वजह से पाप फैल रहा है। एक ही मनुष्य के द्वारा, बाइबल कहती पाप है, एक ही मनुष्य के द्वारा अनुग्रह आया। हालेलुया। इसलिए याद रखो हमारा एक बाप जो हमें शरीर मिल रहा है ना, जो आदम से मिलता आ रहा है, इसलिए हम आदमी कहाए गए हैं। इसलिए बाइबल कहती है ना, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, जो बाइबल के हमारा पहला बाप था वो आदम कहाया गया, पर हमारा दूसरा बाप पता कौन कहाया गया? आत्मिक पिता जिसको बोला गया वो यीशु कहाया गया। इसलिए बाइबल कहती है हम मसीह के मतलब कि देह के अंग है। इसलिए हम मसीह को फॉलो करते हैं, हम आदम को फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए जब आप आदम को फॉलो करेंगे आप दंड के दिन रहेंगे, जब आप मसीह को फॉलो करेंगे आप अनुग्रह के दिन रहेंगे। इसलिए मेरा विश्वास है कि दोस्तों कि जो मैंने अभी आपको चीज़ें समझाई है, आप इस चीज़ को संभाल कर रखना। ऐसा करने से आपकी आयु बढ़ेंगी, ऐसा करने से आप बहुत ही खुशहाल जीवन जिएंगे, ऐसा करने के साथ आपके हर एक काम सफल होंगे। इसलिए बाइबल कहती है जैसे अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर आई, उनका पूरी फैमिली बचाई गई। इसलिए अनुग्रह की दृष्टि मूसा के ऊपर आई, मूसा की पूरी फैमिली बचाई गई। इसलिए अनुग्रह की दृष्टि पेंतुकुस्त के दिन आई, उसकी पूरी की पूरी टीम बचाई गई। गॉड ब्लेस यू चर्च, मिलते हैं अगले सरमन में। इसलिए याद रखो जो मैंने अभी आपको चीज़ समझा कर हूँ, आप मसीह के अनुग्रह को टीचिंग को फॉलो करते रहो और हमारी चर्च के साथ खड़ते रहो। क्योंकि एक ही चीज़ याद रखना कि अगर आप अनुग्रह वाले लोगों के साथ हो, पूरी तरह साथ खड़ो, हाफ ना खड़ो कि ठीक है कि हम वहाँ पर मिलेंगे। नहीं दोस्तों, अगर आपने पूरा समझौता करना है मसीह के साथ पूरी तरह करो। इसलिए आप शैतान का हाथ पकड़ कर यीशु मसीह के साथ नहीं चल सकते। याद रखो कि दोस्तों अगर आप अनुग्रह के दीन हो ना, तो याद रखो अनुग्रह आपके ऊपर हमेशा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले सरमन में। गॉड ब्लेस यू। हम आपसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं कि हम हमारी चर्च के साथ जुड़ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ द लॉर्ड।